जो मैकडोनाल्ड ट्रम्प हैं, तो उनका ये कहना है डार्लिंग, 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 डार्लिंग। ऐसा लग रहा था कि कदमों में पड़े हुए हैं, बिछ जाएँगे। अरे मोदी जी तो एंजल हैं। अरे मोदी जी आपका चेहरा क्या खाते हैं मोदी जी आप? मुझे ये रूस भी को पता है, आपको भी पता है कि मोदी जी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे व्हाइट हाउस का। ये आपको ये मीटिंग मालूम है अमेरिका ने मांगी थी 4 महाशक्तियां। लेट मी कंक्लूड विद दिस। 4 महाशक्तियां दुनिया में हैं, 2 उनमें से G7 की मीटिंग में थे, भारत और अमेरिका। सर इस साल या अगले साल भारत परमानेंट मेंबर बन जाएगा G7 का सर। G7 की मीटिंग में मोदी जी के इतना वेलकम, इतना वेलकम, इतना वेलकम और आपके जो मैकडोनाल्ड ट्रम्प हैं, वो हैं, हाँ, तो उनका ये कहना है डार्लिंग, 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 डार्लिंग। ऐसा लग रहा था कि कदमों में पड़े हुए हैं, बिछ जाएँगे। अरे मोदी जी तो एंजल हैं। अरे मोदी जी आपका चेहरा क्या खाते हैं मोदी जी आप? उसको पूछा एक पत्रकार ने कि अभी 3 नाविक हमारे वो हो गए हैं, उस पर क्या बात हुई? तो कह रहा है कि यार हम लोग तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, हाँ, वो हुआ है, हम लोग उस पे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं तो मैं तो किसी से लड़ जाऊँगा, भिड़ जाऊँगा, कल को मोदी नहीं रहेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, मैं इसको देखिए वो लोग जो बहुत गेम चेंजर हो गया, तूफानी हो गया, बवाल हो गया, मैं तो इसमें जानता हूँ कि ट्रम्प 360 है, वो कल जाके फिर कुछ और बोल सकता है। लेकिन ये जो मेलो डाउन हुआ है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या लगता है क्योंकि आपको? उसका दुनिया में मुझे ये दोस्त भी कोई पता है, आपको भी पता है कि मोदी जी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे व्हाइट हाउस का। ये आपको ये मीटिंग मालूम है अमेरिका ने जी, अमेरिका ने मांगी थी। आपने देखी थी जब हाँ, उसने इतनी तारीफ की सर। वो पूरी आप बात नहीं सुन पा रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया, मोदी साहब ने उसका हाथ लिया। फिर ट्रम्प ने कुछ अंग्रेजी में कहा। उसने ये कहा ग्रेट टू बी योर फ्रेंड। जो मैं उसकी लैंग्वेज लिप्स की लैंग्वेज समझ रहा था कि बड़ा अच्छा है कि मैं आपका दोस्त हूँ या आप मेरे दोस्त, समथिंग टू दैट इफेक्ट। वो माइक्रोफोन ने कैच नहीं किया। ट्रम्प इस समय ट्रम्प मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा। ट्रम्प अकेला है दुनिया में, कोई उसकी खास इज्जत नहीं करता। तो हाँ, वो चाहता था कि क्योंकि मैं ट्रम्प और अमेरिका के बीच में फर्क देखता हूँ। अमेरिका के लोग बहुत अच्छे हैं, सब वो देश की छवि इतनी है। कल मौका मिले आधी दुनिया वहां भाग जाए। पिंजड़े वाली मुनिया तो सबसे पहले भाग जाएगी। ईरान का आयतुल्ला सबसे पहले जाके अपने बच्चों को वहां सेटल कर देगा। तो ये चीज तो कई पढ़ते हैं, आपको तो अखबारों में रिपोर्टें आती रहती हैं। ये खुद सुलेमानी नहीं था, कासिम सुलेमानी जो जिसको मारा था, उसकी बेटी या बेटा वहां पढ़ते थे। तो ये तो सब वहां हाँ, जाते हैं पढ़ने के लिए। ये तो बिल्कुल नॉर्मल, वहां रहते भी थे, बड़ा आलीशान बंगला बना रखा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये IRGC वाले भी बड़े भ्रष्ट हैं। सो रियलिटी इसमें ये है सर कि ट्रम्प साहब दोस्ती चाहते हैं भारत की। उनका दुश्मन चीन है, मैं नहीं हूँ। चीन को ठोकना है तो भारत की आवश्यकता है। 4 महाशक्तियां, लेट मी कंक्लूड विद दिस। 4 महाशक्तियां दुनिया में हैं, 2 उनमें से G7 की मीटिंग में थे, भारत और अमेरिका। रूस को बुलाया नहीं था, चीन को बुलाया था, चीन नहीं गया। उसको पता था कि मैं जाऊंगा तो सारे जो दस्तावेज वहां के होंगे मुझे गाली देंगे। तो उसने अपने वाइस प्राइम मिनिस्टर को कोई वर्चुअल मीटिंग, मैक्रोन साहब ने कोई नया आविष्कार कर दिया, तो वर्चुअल मीटिंग में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 2 सबसे शक्तिशाली देश दुनिया में जो 4 हैं, रूस और चीन अलग है, उन दोनों वहां मौजूद है। और फिर जो G7 सर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अब आप सुन लीजिए। G7 के जो देश थे, अमेरिका और जर्मनी को हटा दीजिए तो हमारी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। हम तो हुँ, विजिटर थे ना, हमें कितनी अच्छी इज्जत के साथ वहां खड़ा किया गया था। लेफ्ट पे मैक्रोन के और डोनाल्ड ट्रम्प राइट पे। और इसका मतलब मैं आपको बता दूं, अपने फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था ये G7 बेकार का है। भले ही 40% दुनिया की आर्थिक व्यवस्था इसके पास है, इसको बंद करो। इसकी जगह G10 लाओ या G11 लाओ। भारत को लाओ, रूस को लाओ, ऑस्ट्रेलिया को लाओ, साउथ कोरिया को लाओ। ये उसके शब्द थे। अब मैं सर भविष्यवाणी नहीं करता, मैं सिर्फ चिन्ह पढ़ता हूँ। चाय की पत्ती जिस कहाँ कैसी है वो पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सर इस साल या अगले साल भारत परमानेंट मेंबर बन जाएगा G7 का सर। G8 बनेगा। ओके, हाँ, ये जो मैंने देखा ये है, जो गर्मजोशी है वहाँ पर, थैंक यू। वो तो और गजब की फिर है। सर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, क्योंकि उसका प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको 2/3 मेजोरिटी जीएम जनरल असेंबली में चाहिए, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, फिर चीन वहां खड़ा होकर बोलेगा अरे पाकिस्तान को भी लाओ। फिर वो तो बदमाश है, बेवकूफ है, तो कमीना है ना। वो तो ब्लॉक करेगा, वीटो करेगा, फिर कहेगा अभी हम इसको स्टडी करेंगे, अभी मुझे 25 साल चाहिए इसको स्टडी करने के लिए।
वो तो कभी मानेगा नहीं। लेकिन G7 में अमेरिका फ़ोन उठा के बोलेगा, टाइगर चल बाज़ आ जा, तू भी बाज़ आ जा। यार देखो भारत यार बड़ा अच्छा देश है। सब बोले हाँ, ये हाँ, जो हाँ, चीन मुखालफत कोई नहीं करेगा। ये जो चीन से सर ये जो चीन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, ये भी तो हमारी ही मेहरबानी है। या तो सब लोग कहते हैं ना कि हमने उस वक़्त कहा था कि आप लोग डिवाइड कर रहे हो भारत को और चीन को। चलिए सर जो होना था निकल गया ना, वो तो इतिहास पुराना हो गया। लेकिन अब की जो बात है G7 में आप देख लीजिएगा ललित साहब, मैं इसका अक्सर ज़िक्र नहीं करता, आपके ऊपर मुझे भरोसा है। जो ईरान को अमेरिका के ऊपर नहीं है, अमेरिका को ईरान के ऊपर नहीं है भरोसा। इतना कहूँगा कि वी आर गोइंग टू जॉइन G7 आप देखेंगे। मुझे नुकसान क्या होता है? कोई नुकसान नहीं है। परमानेंट मेंबर बन जाऊँ, बड़ी अच्छी बात है। क्या मेरे पास आर्थिक ताकत है? क्या मिलिट्री ताकत है? क्या कोई राजनीतिक, क्या कूटनीतिक ताकत है? है। सबसे बड़ी आबादी मेरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकली हूँ, 100 से ज़्यादा देश मेरा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखें, तो कोई रीज़न नहीं है कि हम उसके सदस्य ना हों। ये मेरा मानना है सर। ठीक है। तो मैकडोनाल्ड ट्रंप जो हैं क्या ठीक हो गए हैं? भविष्य में ऐसे ही बने रहेंगे या कुछ और भी नहीं, करेंगे? चलता रहेगा? तो वो बेसिकली मैं आपको बताऊँ अपने तो जब मैंने मिला हूँ, देखा इनको, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, ही इज़ अ वेरी चार्मिंग मैन। लेकिन फिर ये है कि कभी कुछ ना कुछ कह देता है, दिल में जो आता है वो कह देता है। लेकिन है बड़ा अच्छा इंसान, अरे! अपनी वो फैमिली की चलते-चलते कह परवाह रहा है नहीं। आई एम द बॉस। अ, सर आई एम द बॉस का मतलब अब फिर पीएम को कहता है कि यू आर एन एंजल। ये तो सारी वो तो उसने गाज़ा में भी तो बोला था, जब वो मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ पीस का, आई एम द ओनली वन हू मैटर्स। याद नहीं है वो वीडियो देखिए ना, कि सिर्फ मैं हूँ हुँ। बस जो मैं और बाकी यूरोपियन तो ये बेवकूफ लोग हैं। और फिर इसने बोला उसको बदमाश शरीफ को कि अभी तक तो मेरे कान में जो खुसफुस कर रहा था, मेरी तारीफ कर रहा था, पब्लिकली बोल। याद है आपको? सबके फिर सामने वो आया बोल जी जनाब सबके और सामने फिर आया बोल। उस मेरे सबके सामने वो बोला, ऊपर आसमान में अल्लाह है, धरती पे आप हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, मिस्टर प्रेसिडेंट आप तो ये हैं, आप वो हैं। और डोनाल्ड हाँ, हाँ, बोलते जाओ कह रहा था। अब बेवकूफ, ताबेदार नहीं होते जो पुराने महाराजाओं के ताबेदार जो बैठ के उनके सर कचहरी में एक होता था ना व्यक्ति जो पोएट्री लिखता था, जो गज़लें बनाता था उसके ऑनर में, हाँ, तो ये उस टाइप का आदमी है। तो मतलब कहने का है कि ट्रम्प लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड। हमने ना उसको फ्लैटर हाँ। किया, ना उसकी आलोचना की है। उसने बोला कि मैंने मध्यस्थता करा दी, तो करा दी, अच्छी बात है, तू कह। मैं तो यही कहूँगा कि हमने डायरेक्टली बात की। सो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें सर, तो मेरा अपना मानना है कि अ, सही हो जाएगा सब कुछ सर। और ये अब थैंक यू। भारत के साथ पंगा नहीं लेगा। अगर आपने चीन को कंट्रोल करना है, जो आपका लक्ष्य है, केवल मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं है, जिसके पास ये ताकत है। डिप्लोमैटिक ताकत मेरे पास है। चीन को वैसे भी सर ग्लोबल साउथ का मैं लीडर हूँ, 120 देश, मैं अघोषित हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे नेता, मैंने नहीं कहा कि मैं आपका नेता बनना। चीन तो सबको कहता है मैं नेता हूँ तुम्हारा, क्यों भाई? किसी ग्रुप में चीन जाता है, कहता है मैं लीडर हूँ यहाँ। अगर मैं लीडर नहीं हूँ तो मैं ग्रुप में नहीं जाऊँगा। अब वो ब्रिक्स में खुश नहीं है। ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है, कभी होती है, वो नहीं जाता है। मैं नहीं जाऊँगा, कि ब्रिक्स में तो मेरी मैं तो लीडर हूँ नहीं, सब लोग वहाँ बराबर के हैं। वो उसको स्वीकार नहीं। तो इसको अगर आप ध्यान रखेंगे, ये ही वांट्स इंडिया, G7 वांट्स इंडिया। और एक वो था डस्टबिन ट्रूडो, वो तो चला गया इतिहास के कूड़ेदान में। तो अब जो है डस्टबिन ट्रूडो। ये आपने आपने विदेश के हर नेताओं का नाम बदल दिया है सर। हर नेता का नाम। माफ कीजिएगा। थैंक यू दीपक सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे आपका दर्शकों से इतना स्नेह करने के लिए और इतनी शानदार जानकारी और ये इस चर्चा के लिए। थैंक थैंक यू सर, जय हिंद। यू वेरी मच सर। जय हिंद सर, वंदे मातरम सर।